तो स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका नाम है ज़ीरोज़। ये टॉपिक ज़ीरोज़ जो है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार आपको दिखाई दिया होगा और ये अलजेब्रा में बहुत ही कॉमन टॉपिक माना जाता है। इसकी थरो नॉलेज से हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को या लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम उसे ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं सबसे पहले ज़ीरो का मतलब समझेंगे, उसके बाद उसे एक्सिस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझेंगे कि कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अब ज़ीरोज़ क्या है, सबसे पहले अगर हम कोई एक एक्सप्रेशन लें, जैसे मान लीजिए x माइनस वन इज बींग मल्टीप्लाइड विद x माइनस टू। नाउ एनी वैल्यू ऑफ x, कोई भी एक ऐसी वैल्यू x की हम अज्यूम करें जिससे ये ओवरऑल px की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो हम ऐसे वैल्यू को कहेंगे ज़ीरोज़। जैसे मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू +1 रख दूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं 1 रखकर। तो आप देख सकते हैं पहला वाला ब्रैकेट 0 बन जाएगा क्योंकि 1 प्लस का था, उसके साथ माइनस का 1 था, 0 हो गया। और 1 माइनस 2 हमारा आ गया -1। अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूँ तो हर हाल में 0 ही होगा। अब इसका ये मतलब है कि मैं कितने भी प्रोडक्ट उठा लूँ ऐसे, अगर मैं उसे 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 ही आएगा। अगर मैं p की वैल्यू 1 ना रख करके +2 रख देता तो देखिए क्या होता। हमारे पास जो ब्रैकेट था वो x माइनस 1 था पहला वाला, जिसमें हमारा x की जगह 2 आ गया, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया 2 माइनस 2। इसमें हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस 1 स्टैंड्स फॉर 1, 2 माइनस 2 स्टैंड्स फॉर 0। तो हमारी फिर से ओवरऑल वैल्यू देखिए क्या आ गई, 0। तो p फॉर द वेरिएबल वैल्यू ऑफ 2 विल गिव यू अ 0, जिसका मतलब ये होता है हमने x की वैल्यू 1 रखी तो भी ओवरऑल वैल्यू 0 आई, और x की वैल्यू 2 रखी तो भी ओवरऑल वैल्यू 0 आई। मतलब ऐसी कोई सी भी वैल्यू जो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कर देती है उसे हम ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं कुछ और बड़े एक्सप्रेशन में करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 एंड x प्लस 4। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब अगर मैं x की वैल्यू सबसे पहले 1 रख कर देखूँ तो ये वाला ब्रैकेट 0 बन जाएगा, जिसकी वजह से सारे के सारे ब्रैकेट्स में कोई भी वैल्यू आए वो मल्टीप्लाई तो 0 से ही होगा और ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू -2 रखूँ तो -2 रखते ही हमारे पास ये वाला ब्रैकेट तो -2 -1 बन जाएगा क्योंकि x की वैल्यू है -2। जो दूसरा वाला ब्रैकेट है जिसमें x प्लस 2 है उसमें आ गया -2 + 2, जो कि हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 0। x माइनस 3 हो जाएगा -2 ऑफ -3, और लास्ट ब्रैकेट आ जाएगा -2 ऑफ +4 विच विल गिव यू अ वैल्यू, एनी वैल्यू। अब इन सब में आप गौर से देखिए, इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो मल्टीप्लाई करके ओवरऑल वैल्यू क्या दे देगी, 0। तो ऐसी कोई सी भी वैल्यू जो किसी भी एक्सप्रेशन को पूरी ओवरऑल वैल्यूज की 0 बना दे उसे हम कहते हैं ज़ीरोज़। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसको p की वैल्यू +3 लूँ तो हमारा जो तीसरा ब्रैकेट है x माइनस 3, वहाँ पर कुछ इस तरीके का बनेगा 3 + 3 और -3 विच विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 0। और इसके साथ कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, कोई भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0। ठीक है, अब मान लो कि इसके ऊपर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये कौन सी एक्सेस हो गई, वाई एक्सेस, और ये एक्सेस हो गई आपकी एक्स एक्सेस, एक्स डैश वाई डैश। अब बच्चों मान लीजिए ये हो गया आपका 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया आपका -1
-2 minus of 3 and this stands for -1 -2. दिस इज अ सिंपल ग्राफ. और अब हम इसी एक्सप्रेशन के लिए, मान लीजिए मैं इसी एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे पता है कि x की जो ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ आ रही है, एक बार आ रही थी 1, एक बार आ रही थी -2, एक बार आ रही थी +3 एंड फॉर द लास्ट वन इट वाज -4. अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर प्लॉट किया जाए ग्राफ में तो किस तरीके से हम इसे देख पाएंगे. देखिए, सबसे पहले जो वैल्यू थी x इज इक्वल टू 1, वो समवेयर यहाँ पर प्लॉट होगी. जो दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू -2, वो यहाँ पर प्लॉट होगी. x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर प्लॉट होगा. और जो x की लास्ट वैल्यू है -4, वो समहाउ अराउंड यहाँ पर प्लॉट होगी. ठीक है बच्चों. अब हम इसको अगर इस तरीके से लेके जाएं तो एक साइनसॉइडल वेव की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा. इस तरीके से ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा. अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ वहाँ हमें ज़ीरोज़ मिल रहे हैं. मतलब एक तरीके से ऐसा भी समझा जा सकता है, अगर आपके सामने सिर्फ एक ग्राफ बना दिया जाए और उसमें आपको इस तरीके की एक वेव इस तरीके की निकालती दिखे तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जो भी इसका मेजरमेंट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो ज़ीरोज़ होगा उस पर्टिकुलर लाइन के लिए. ठीक है बच्चों. जो भी एक्सप्रेशन होगा, अगर यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -4 है, तो मेरे पास जो ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे -1 और -4. तो आज हमने सीखा कि ज्योमेट्री में कैसे हम लोग ज़ीरोज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं. ठीक है बच्चों. तो बच्चों, इस जो एक्सप्रेशन में हमने अभी ग्राफ बनाया है उसके ऊपर एक अक्सर कॉमन सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन अभी मैंने बनाया था, जिसके लिए मैंने ग्राफ बनाया था, अगर मैं उसको दोबारा प्लॉट करूं तो मेरे पास जो ग्राफ बना था उस लाइन का कुछ इस तरीके से बना था. एक लाइन ऐसे बनाई थी मैंने, एक लाइन इस तरीके से बनाई थी और एक लाइन इस तरीके से बनाई थी, जहाँ पर ये वाले पॉइंट्स हमारे ज़ीरोज़ को डेजिग्नेट कर रहे थे. अब बच्चों, इसमें ये पूछा जाता है कि इस वाले पोर्शन के लिए तो मैंने लाइन ऊपर बनाई, ठीक है, और इस वाले पोर्शन के लिए, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन के लिए मैं उस लाइन को लेके गया, उस कर्व को नीचे लेके गया, और लास्ट में फिर से मैं उस कर्व को ऊपर लेके गया. तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे इर्रेगुलरिटी क्यों, कहीं पर ग्राफ ऊपर की तरफ से कर्व ले जाया जा रहा है और कहीं से नीचे की तरफ. इसका आंसर बहुत सिंपल होता है बच्चों कि अगर माइनस और माइनस इंटीजर है तो उसके लिए ऊपर से कर्व ले जाएंगे. अगर प्लस और प्लस इंटीजर है उसके लिए भी ऊपर से कर्व ले जाएंगे. अगर कभी इस तरीके से माइनस और प्लस आपको पॉइंट्स या ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो उसके लिए आप नीचे से कर्व बनाएंगे. तो ये बहुत कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी इस तरीके से डील किया जाता है. अच्छा, अगर मेरे पास जो एक्सप्रेशन था, जैसे मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था, पी एक्स स्टैंड्स फॉर x -1, x + 2, x -3 एंड x + 4, ये जो पूरा कर्व है, ये ब्लैक कलर का, ये इस पूरे एक्सप्रेशन को डेजिग्नेट कर रहा है. ठीक है बच्चों. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं पूरा इनटू करके लिखूंगा तो कम से कम x की पावर 4 जाएगी, जो कि इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसके कितनी डिग्री होगी, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होगी 4. इस डिग्री 4 से हमें पता चलेगा कि इसके कितने ज़ीरोज़ थे. जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ax² + bx + c बनता है, ये जो डिग्री होती है ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि ये आपको बताएगी कि कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे. ठीक है. इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास डिग्री जो थी 4 थी, इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कितने ज़ीरोज़ निकले, 4 ज़ीरोज़ निकले. ठीक है बच्चों. और
अगर आपके पास में सिर्फ एक इक्वेशन ले लेता, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स माइनस वन, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू जिससे कि हमारा जो प्लस ये जो एक्स है वो ज़ीरो, मतलब मैं इस वैल्यू को पूरा ज़ीरो कैसे करूं, तो ये सिंपल सा है कि आप एक्स को वन एज्यूम कर लीजिए और आपका जो पूरी वैल्यू हो जाएगी एक्सप्रेशन की वो ज़ीरो हो जाएगी। अब गौर से देखिएगा तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है बच्चों। अगर इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ा, देखिए किस तरीके से बनेगा। एक्स स्टैंड्स टू वन है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपने वाई एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस बनाया, एक्स डैश वाई डैश, सपोज दिस इज़ वन, ठीक है बच्चों। अब ये जो x की वैल्यू जो वन आ रही है, ये जो ज़ीरोज़ आया है हमारे पास, ज़ीरो आया है, इसको अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करना चाहूँ तो दिस इज़ द वैल्यू विच सेज दैट x इज़ वन। अगर मैं इसको बनाऊँगा तो ये इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से इसलिए बनाई क्योंकि अगर मैं इस लाइन को किसी भी तरीके से इस तरीके से करता तो ये इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस पे और ज़ीरोज़ निकल आते। लेकिन क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक ही ज़ीरो आएगा, इसीलिए हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। क्यों? क्योंकि ये ऊपर भी जाएगी तो भी किसी एक्सिस को नहीं काटेगी, नीचे भी जाएगी तो भी किसी एक्सिस को नहीं काटेगी। तो यहाँ से हमें ये समझना होता है। इसी तरीके से हम लीनियर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन को और बाई क्वाड्रेटिक को डील करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम लोग वीडियोज़ लेकर आएंगे कुछ और टॉपिक पे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर वहीं आपको कमेंट सेक्शन में दूसरी वीडियो बनाकर उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके डाउट्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ग्रेट एंड नाइस टाइम।